राजेश गोस्वामी ये वक्त हो चला है गोदी मीडिया का पोल खोलने का गोदीगिरी में। हर रोज गोदी मीडिया अपनी इज्जत का भरपूर जनाजा निकाल रहा है। जहां सड़क चलते आम लोग ये बातें कहा करते थे क्या रिपोर्टर और एंकर बिके हुए हैं, लेकिन अब यही बातें सार्वजनिक तौर पर पार्टी के प्रवक्ता करने लगे। जी हाँ, वो पार्टी के प्रवक्ता जो कभी इन्हीं चैनलों का डिबेट का हिस्सा हुआ करती थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुप्रिया सुनेत का। आप तो अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि देश के बड़े कथाकथित चैनलों का और बड़े एंकरों का हर शाम डिबेट का हिस्सा हुआ करती हैं और यह कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता भी हैं और एक अच्छी प्रवक्ता भी हैं। सुप्रिया सुनेत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, महंगाई पर बात कर रही थी और इसी बीच एक रिपोर्टर ने उनके पुराने पेशे को लेकर सवाल खड़ा कर दिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि सुप्रिया सुनेत कभी टीवी एंकर भी रहा करती थी। उनका एक लंबा समय पत्रकारिता में गुजरा है, लेकिन अब वो पूरी तरह सक्रिय राजनीति में आ चुकी हैं। हर रोज तथ्यों के आधार पर मोदी सरकार पर सवाल करती हैं, तीखा प्रहार करती हैं, सीधा निशाना साधती हैं। उनसे पूछा गया, कुछ रिपोर्टर द्वारा उनसे पूछा गया कि आप हमेशा नोएडा का जिक्र करती हैं, नोएडा में रहती हैं। एक समय था जो कि आपका पेशा भी नोएडा में रहा, क्योंकि तमाम पत्रकार, तमाम टीवी चैनलों के रिपोर्टर्स और एंकर्स नोएडा में रहते हैं। तो उनसे पूछा गया कि आप टीवी चैनलों के और तमाम एंकरों और पत्रकारों के बारे में क्या सोचती हैं। तो उन्होंने जैसे कि पुराने अपने पेशे पत्रकारिता को लेकर उन्होंने टीवी चैनलों के ऊपर, पत्रकारों के ऊपर और संपादक के ऊपर क्या कहा, सुनिए। एंकर मैं भी रही हूं और छोड़ने का एक कारण यह भी रहा है कि किसी की गुलामी नहीं कर सकते हैं। आज पत्रकारिता के नाम पर नोएडा के कमांडो वॉरियर एंकर चरण चुंबन और चरण वंदन कर रहे हैं। इसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है कहने में, क्योंकि मैं रोज शाम को उन डिबेट्स पे जाती हूं जहां पर भाजपा के प्रवक्ताओं से ज्यादा लॉयल और भाजपा के प्रवक्ताओं से ज्यादा शिद्दत से सरकार के बचाव में कमांडो वॉरियर एंकर खड़े हो जाते हैं। जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जिस तरह की भाषा का उपयोग होता है, जिस तरह की दलीलें दी जाती हैं, अगर यही जिस तरह के टॉपिक्स ही चूज किए जाते हैं, जिस तरह के न्यूज एस्टेंस ही आते हैं, मेरा अपना मानना है कि जिस शिद्दत से महंगाई पर 2014 के पहले चर्चा होती थी, जबकि ग्रोथ रेट तब बहुत हाई थी, अगर आज चर्चा हो जाए तो ये सरकार नाको चने चबवाकर पेट्रोल और डीजल का दाम 20-20, 25-25 रुपए घटाएगी। लेकिन आज कमांडो वॉरियर एंकर और एडिटर्स इस पर बहस नहीं करते हैं। आज कमांडो वॉरियर एंकर और एडिटर्स जब लिखते भी हैं ट्वीट, तो ये नहीं सरकार कुछ करेगी, वो लिखते हैं सरकारों को कुछ करना चाहिए। तो दिक्कत की बात यह है कि जब आप, जिसके पास संस्थाएं हैं, संसाधन है, सत्ता है, पावर है, उससे सवाल नहीं पूछते, और विपक्ष से तो आप कितने भी सवाल पूछ लीजिए, हमें कटघरा में खड़ा करिए, नीति हमें नहीं बनानी है। जब बनानी होगी तो सही नीति बनाइए।